नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। रामायण काल से भी पूर्व की ऐतिहासिकता को समेटे कालीचौड़ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम के निकट स्थित है, यहाँ की महत्ता पर प्रकाश डालती रमाकांत पंत की विशेष रिपोर्ट। काली के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ हैं, चाहे वो गंगुलीहाट की माता महाकालिका का मंदिर हो, चाहे कांडा क्षेत्र में स्थित कालिका का दरबार हो, या काली मठ में स्थित भगवती माता महाकालिका का दरबार हो, ये सभी पीठ प्राचीन काल से परम आस्था व भक्ति का केंद्र हैं। इन्हीं पीठों में यह कालीचौड़ का मंदिर भी अलौकिक आस्थाओं व सिद्धि का केंद्र माना जाता है। कालीचौड़ के प्रति भक्तों में अपार व अटूट विश्वास है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही सांसारिक माया जाल में भटका मानव अनायासी कालिका के चरणों में निराली शांति का अनुभव करता है। यह देवी दरबार प्राचीन काल से ही पूजनीय रहा है। कथाओं के अनुसार सतयुग में सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर भगवती की आराधना तपस्या करके मनोवांछित लौकिक व अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। इन्हीं सिद्धियों के प्रताप से उन्होंने सप्त ऋषि लोक की प्राप्ति की। श्री मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या करके कालिका की कृपा को प्राप्त किया। ऐसी कथाएं दंत कथाओं में अक्सर कही जाती हैं। यूं तो उत्तराखंड की धरती पर अनेकों स्थानों में सप्त ऋषियों ने तपस्या की, जिनमें झाकर के शैम दरबार के आसपास के वनों में, लोहाघाट के ऋषेश्वर क्षेत्र में इनकी तपस्या का वर्णन पुराणों के आधार पर मिलता है। पर कहते हैं कि काली की कृपा के पश्चात ही सप्त ऋषियों ने हिमालय को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। मार्कंडेय ऋषि ने मां भगवती के इस दरबार में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माता कालिका के चरणों में अर्पित करके अगाध भक्ति व श्रद्धा का बल प्राप्त किया और काली कृपा ने उन्हें समस्त चराचर जगत की नश्वरता का ज्ञान दे डाला। अखंड ज्ञान को प्राप्त करके ही उन्होंने संसार को ज्ञान का अलौकिक प्रकाश दिया। शक्ति की कृपा के फलस्वरूप ही इन्होंने महाकाली दरबार के निकट, जो महाकाली दरबार गंगुलीहाट में है, उसके निकट पाताल भुवनेश्वर में पुराणों की रचना की। और भुवनेश्वर महात्म्य में तो इस बात का जिक्र भी आता है, 340वां श्लोक है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की प्रारंभिक तपोभूमि यही क्षेत्र मानी जाती है। ऐसा और एक ऐसी भी मान्यता है कि जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने इस वसुंधरा में, उत्तराखंड की इस वसुंधरा में अपने कदम रखे, तो सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस तपस्या का केंद्र बनाया। इसी क्षेत्र को अपनी आराधना व तपस्या का केंद्र बनाया और इसी क्षेत्र में तपस्या की। यहाँ क्षेत्र में पधारने वाले संतों ऋषि मुनियों का यह प्रथम पड़ाव रहा है प्राचीन काल से, क्योंकि कुमाऊं के प्रवेश द्वार में यह एक अद्भुत शक्तिपीठ है, प्राचीन शक्तिपीठ है। और इसलिए सबसे पहले जो भी संतजन महात्माजन पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़े, तो ऐसी मान्यता है कि उन लोगों ने यहाँ पर धुनी रमा करके माता कालिका की कठोर आराधना की और बाद में कालिका की कृपा से ही वो आगे को बढ़े। तो ऐसा ही जिक्र गुरु गोरखनाथ जी के संदर्भ में आता है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर पहला पड़ाव बनाया और इसी पड़ाव में उन्होंने अपनी धुनी रमाई और इसी धुनी में उन्होंने माता कालिका की आराधना करी। और माता कालिका की इन्हीं भगवती की कृपा से जब वो आगे को बढ़े, तो उन्हें सैम देवता, गोलू देवता समेत अनेक महाप्रतापी देवताओं का गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। वह सब माता कालिका की ही कृपा है। और चंपावत में जल रही गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी, जो चंपावत जिले में है, मंच तामली क्षेत्र में है, काली की गोरख पर हुई कृपा का ही प्रतिफल मानी जाती है। महायोगी महेंद्र नाथ जी सोमवारी बाबा की भी यह अद्भुत साधना स्थली कही जाती है। इतना ही नहीं, नंतिन बाबा, टाटम्बरी बाबा, हैड़ा खान बाबा सहित अनेकों संतों ने इस स्थान पर साधना करके माता कालिका से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ की प्राचीन शक्तिपीठ में
आपको जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि अनेकों मंदिर हैं। ये आप चारों तरफ का रमणीक दृश्य देख सकते हैं। इनमें सिद्धबली हनुमान जी, कहीं पर काल भैरव जी और कहीं पर शिव की मूर्तियाँ, कहीं पर शिव पिंडियाँ पौराणिक काल से अनेक कथाओं को अपने आप में समेटे हुई है। यह स्थल ऋषि मुनियों की आराधना के पश्चात काफ़ी समय तक गोपनीय रहा और आधुनिक समय में फिर यह बाद में प्रकाश में आया। लगभग 1942 में यह क्षेत्र प्रकाश में आया और इस क्षेत्र को प्रकाश में लाने के लिए हल्द्वानी क्षेत्र के एक भक्त थे माता कालिका के, जिनका नाम राम कुमार जी ने इस स्थान की खोज एक बाबा जी के साथ मिलके की और बाबा जी की प्रेरणा से वो यहाँ पहुँचे, ऐसा माना जाता है। वो कोई बंगाली बाबा जी थे जिन पर माँ कालिका की असीम कृपा थी। वो बाबा जी यहाँ आए, बाद में राम कुमार जी को साथ में लाए। तो इस तरह की कई दंत कथाएँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल मंदिर के समीप भी बताते हैं कि एक ताम्र पत्र भी निकला जिसमें पाली भाषा में महाकाली मंदिर के महात्म्य का उल्लेख किया गया है।